What if I told you that by the time your child is 3 years old, उसका 80% of brain already develops. Imagine not by 10 years, not by 18 years, just by 3 years, मेरे बच्चे का brain already 80% develop हो जाता है. And my concern here is that most of the parents ये phase को, first 1000 days को बहुत importantly नहीं समझते. They are worrying about the things like मेरा बच्चा क्या पहनेगा, कौन से टॉयज दिलाऊंगी, कौन से स्कूल में जाएगा. बट यू नो वॉट, यू नीड टू थिंक अबाउट मच सिंपलर थिंग्स जो उनका ब्रेन एक्चुअल में ग्रो कर रहा है. सो वेल, लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट इज first 1000 days. First 1000 days begin from conception and continue until their second birthday. Scientists, neuroscientists, pediatrician, psychologists, सब एक चीज पे अग्री करते हैं that first 1000 days are most crucial for child brain development. During these 1000 days, मेरे बच्चे के ब्रेन में 1 million neural connections बन रहे हैं every second. Imagine. मेरे बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन का फाउंडेशन बन रहा है ये टाइम में. लैंग्वेज के पाथवेज बन रहे हैं. स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा है. फ्यूचर में कभी भी कोई स्ट्रेस आएगा तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, उसका पूरा सिस्टम इस टाइम पे ले हो रहा है. अटैचमेंट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड एंड इवन फ्यूचर लर्निंग एबिलिटी इज फॉर्म्ड इन दिस टाइम. वेल, मेरे बच्चे का फ्यूचर तो डिसाइड नहीं हो रहा है, पर फ्यूचर का फाउंडेशन ले डेफिनेटली हो रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये ब्रेन किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है. इमेजिन हम एक घर बना रहे हैं. The paint can wait, the curtains can wait, the furniture can wait, but the foundation cannot wait. नींव की ईंट तो रखनी पड़ेगी ना. First 1000 days वही foundation years है. ये टाइम पे मेरा ब्रेन incredibly plastic है. प्लास्टिक का मतलब क्या? It is very adaptive to everything that's incoming. हर एक इंटरैक्शन आप जो बच्चे के साथ में करते हो ना, वो आर्किटेक्ट बनता है बच्चे के ब्रेन फॉर्मेशन का. Every cuddle, every smile, every conversation. आपको लगेगा your baby is too young to understand, but the brain is recording everything. For example, जब बच्चा रोता है और मम्मा बार बार उसको उठाती है, उसको प्यार करते, उसको शांत करती है, बच्चे के ब्रेन में सेफ्टी लूप बनता है, ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है that when I am in trouble, I am always taken care of, I am safe. और ये मेरे बच्चे का फ्यूचर कॉन्फिडेंस भी ले करता है. नॉट बिकॉज मैंने उसको कॉन्फिडेंस सिखाया, बट बिकॉज उसके ब्रेन ने सेफ्टी एंड ट्रस्ट एक्सपीरियंस किया, जिससे उसके ब्रेन में कॉन्फिडेंस आया. गेटिंग माई पॉइंट. और ये टाइम पे मेरे बेबी को क्या चाहिए? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जेन्युइनली आस्क, मैम मैं मेरे बच्चे को कौन से टॉयज दूं जिससे मेरे बच्चे का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होगा. एजुकेशनल टॉय शुड आई बाय, विच फ्लैश कार्ड शुड आई बाय, हाउ कैन आई मेक माई बेबी स्मार्टर? वेल, दिस आंसर इज गोइंग टू सरप्राइज यू. Because the biggest predictor of मेरे बच्चे का brain development is not any toys or flashcards. It is responsive relationships. मतलब मेरे बच्चे को चाहिए eye contact, touch, conversation, play, emotional safety. And मेरा बच्चा genuinely कोई perfect parent नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ मांग रहा है present parent, जो mistakes भी करे, repair भी करे, but मेरे साथ रहे, connect करे मेरे साथ. बच्चा ना कभी याद नहीं रखने वाला आपने उसको कौन सा टॉय दिया, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर हाउ दे फेल्ट अराउंड यू. सो उनके साथ में जितना रह सको, उनको जितना प्यार कर सको, उनके साथ जितना कनेक्ट कर सको, उनको साथ प्ले कर सको. सर्व एंड रिटर्न, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कहता है अगर बच्चा आपको कुछ बोले तो आप उस पर एड ऑन करके उनको सामने से कुछ बोलो. फॉर एग्जाम्पल, हमारा बिल्ड्स अ टावर एंड शी टेल्स मम्मा सी आई बिल्ट अ टावर. सो आई विल टेल हर, oh, this is a tall tower, it is so nice. So मतलब मेरा बच्चा जो सर्व करता है मुझे वो रिटर्न करना है. इट इज़ कॉल्ड सर्व एंड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि बच्चा आपके साथ में अगर इंटरेक्ट करने आता है तो ऑलवेज एड ऑन टू देयर कॉन्वर्जेशन. नाउ इससे मुझे एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इज अबाउट इनविजिबल प्रोग्रामिंग. बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स ना फोकस करते हैं मेरे बच्चे का वेट कैसा है, मेरे बच्चे का आउटफिट कैसा है, मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है. बट बच्चे का ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल ग्रोथ, इट इज ऑल्सो अबाउट द इमोशनल ग्रोथ. बिकॉज मेरे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ये टाइम में सबसे रैपिडली डेवलप हो रहा है. और मेरा बच्चा इसमें क्या क्या ऑब्जॉर्व कर रहा है, हाउ रिलेशनशिप्स वर्क, वेदर द वर्ल्ड इज सेफ और नॉट, कौन से इमोशंस आर एक्सेप्टेड, क्या चीज मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेदर दे आर वर्दी ऑफ लव. और ये सब ना लेक्चर से कुछ नहीं होगा. It all happens through experience. Meaning जब मेरा बच्चा scared है, डरा हुआ है और पेरेंट आके बोलता है
इट्स ओके बच्चा, आई एम राइट हियर विद यू। उसका ब्रेन समझता है आई एम सेफ। जब मेरा बच्चा रो रहा है और मैं पेशेंटली मेरे बच्चे के साथ में डील करता हूं, तो मेरा बच्चा समझता है दैट माई फीलिंग्स मैटर। और यही स्मॉल मोमेंट्स है जो लाइफ लॉन्ग बिलीव्स उनकी बनती है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी, इमोशंस। तो गुड न्यूज इज आपके बच्चे को कोई परफेक्शन नहीं चाहिए और आपको कोई परफेक्शन के एंगल से पेरेंटिंग नहीं करना है। बट द बैड न्यूज इज दैट हम एज पेरेंट्स ऐसी चीजों पे फोकस करते which really does not matter. We spend hours thinking about a perfect preschool, a perfect toy, perfect activity class. But हम बहुत सारी बार ना बेसिक्स भूल जाते हैं, like sleep, connection, food, responsive caregiving, घर पे प्ले करना, unstructured, free play, emotional availability. Brain science repeatedly कहता है रिलेशनशिप शेप द ब्रेन मोर देन रिसोर्सेज। तो प्लीज रिसोर्सेज पे फोकस मत करो, रिलेशनशिप पे फोकस करो। सो अगर आपको इस वीडियो से जस्ट 5 टेक अवेज अगर लेने होंगे, मैं आपको बोलूंगी ये 5 चीजें आपके पास रखना, याद रखना और हमेशा ये 5 एंगल्स से आप पेरेंटिंग करना। आप अपने बेबी के साथ में कॉन्स्टेंटली बात करो, इवन इफ दे कैन नॉट स्पीक, इवन उनके शब्द नहीं आए फिर भी उनके साथ में कॉन्स्टेंटली बात करते रहो। अगर बच्चा रो रहा है, टैंट्रम कर रहा है, उनको रिस्पॉन्ड करो विद वार्मथ, विद लव, विद केयर, विद पेशेंस। नंबर 3, प्रायोरिटाइज कनेक्शन ओवर परफेक्शन। परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, कनेक्टेड पेरेंट बनना है, प्रेजेंट पेरेंट बनना है। उनका स्लीप एंड न्यूट्रिशन हर एंगल पे प्रोटेक्ट करो। एंड लास्टली, प्लीज डू नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद एनी अदर चाइल्ड। सबकी जर्नी अलग है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ बेसिक्स, उनका स्लीप, उनका न्यूट्रिशन, उनका प्ले टाइम, उनका कनेक्शन, रिलेशनशिप्स। ये सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे ना, योर बच्चा इज गोइंग टू ग्रो इन द बेस्ट पॉसिबल ब्रेन साइंस वे एंड यू विल नेवर हैव द नीड टू कंपेयर बिकॉज यू ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट दैट इफ दीज 5 थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, मेरा बच्चा एकदम प्रॉपर ट्रैक पे है एंड आई एज अ पेरेंट ऑल्सो I am doing the best for my child. Because the first 1000 days are a lifetime opportunity. And this is something you cannot go back and relive them. First 1000 days सिर्फ एक ही बार होगा. You cannot rewind them, but you just have to be intentional during this time. And also let me tell you, first 1000 days is not about creating a genius child. It is just about creating a secure human. बिकॉज वो सिक्योरिटी अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड को मिल जाएगी ना, लाइफ लॉन्ग उसके पास रहेगी वो। एंड दैट माई डियर पेरेंट्स विल चेंज एवरीथिंग। सो आई होप ये 5 मंत्राज आप अपने पास रखें एंड ऑलवेज लुक एट योर पेरेंटिंग लेंस फ्रॉम दीज 5 एंगल्स एंड you're going to be good. Every week I come up with amazing content on child brain science and everything about what your child needs, what your child wishes that as a parent you knew from a child's psychology point of view. And if you have any doubts, queries, please type in. I will personally get back to you. Please like, share and subscribe. Please share this with any parent who you think is in the first 1000 days of their parenthood. Thank you so much, everyone.